show that the relation r on ये रियल नंबर्स हैं डिफाइंड एज ए बी ए लेस देन बी इज रिफ्लेक्सिव। अब यहाँ पे देखो इनइक्वालिटी के साइन में इक्वल टू है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिविटी देखने के लिए ए का पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए आर में, ठीक है। तो ए लेस देन और इक्वल टू ए हो सकता है क्योंकि इक्वालिटी का भी साइन है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा देखना है आपको सिमेट्रिसिटी, और वो कह रहे हैं सिमेट्रिक नहीं है, ये प्रूव करना है यहाँ पे। कैसे प्रूव करोगे? सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी देन बी शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू ए, ठीक है। ये तो हमारी, अगर मैं ये अज्यूम करके चलूँ कि ए कोई ऐसा नंबर है जो लेस देन इक्वल टू बी है, तो इस चीज़ को वो क्या करेगा, इस चीज़ को वो नलीफाई कर देगा, है ना। लेकिन सिमेट्रिसिटी के हिसाब से ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट। तो कैसे हो गया ये सॉल्यूशन आपका सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको ट्रांजिटिविटी। अब यहाँ पे ट्रांजिटिविटी की बात कर रहे हैं, ए बी ए लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब इस रिलेशन में ए बी अगर ऐसा पेयर एग्जिस्ट कर रहा है दैट इम्प्लाइज कि ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है, और बी सी एज अ पेयर एग्जिस्ट कर रहा है इम्प्लाइज सी इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो ए सी भी ऐसा पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए दैट इम्प्लाइज ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी रियल, क्योंकि डिफाइंड ऑन रियल नंबर है, कोई भी तीन नंबर्स ले सकते हो, जैसे 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू, ये आपका बी क्या था, 2, ये उल्टा लिख दिया मैंने, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। बी आपका 4 है, 3 इज़ लेस देन इक्वल टू 4, देन ए शुड ऑल्सो बी, ए आपका क्या है 2, शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल टू सी, सी क्या है आपका 3। ये चीज़ आपकी जस्टिफाई हो रही है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन।